हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है, जैसा तुमने थंबनेल से देख लिया होगा, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं 5 ऐसी गलतियों की जो कि मुझे लगता है पहले भी अपन ने ऐसे वीडियोस करे हुए हैं, बट आज जो अपन बातें करेंगे थोड़ी सी हटके करेंगे। कुछ नई चीज़ें मैं तुमको बताऊंगा, थोड़ा डिटेल वाली चीज़ें, डिटेल ओरिएंटेड चीज़ें, ऊपरी बात भी करेंगे थोड़ी सी कि जनरल जो चीज़ें हैं मॉक्स कोचिंग वगैरह, बट थोड़ा सा प्रिपरेशन के डिटेल में घुसेंगे और उसमें रोज़मर्रा में जो तुम 5 गलतियाँ कर सकते हो, ऐसा मुझे समझ आता है, जो कि तुम्हारा वक्त, तुम्हारा मेंटल पीस खराब करने का काम कर सकती है, उसके बारे में आज बात करेंगे और कैसे उन गलतियों को करने से तुम बच सकते हो वो भी मैं तुम्हें बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती नंबर 1 जो तुम लोग कर सकते हो मेरे हिसाब से, वो है सही कोचिंग ना चूज करना, नॉट चूजिंग द राइट कोचिंग, या चूज कर लेना तो उस पर डाउट करना, कोचिंग में जंप करते रहना, इधर उधर कूदते रहना। देखो, सबसे पहला तुम अपनी जो कोचिंग चूज करनी है उसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर वो कोचिंग सालों साल अच्छे AIR निकालते हुए आई है, पिछले 1-2 साल में उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, देन इट इज वेल एंड गुड। दूसरा, हम अक्सर सिर्फ इस पर चले जाते हैं कि कोचिंग का नाम कितना बड़ा है, थोड़ा सा, बट उनकी दूसरी चीज़ें भी अपने को देखनी चाहिए। क्या कि अपने को सर्विसेज किस तरीके की दे रहे हैं। लेक्चर हर कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं, क्या तुम्हें DPP रेगुलरली साथ में मिलती है, क्या तुम्हें मॉक्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह क्या तुम्हारी रेगुलरली ली जाती है, उसका रिजल्ट वगैरह कैसे आता है, ऐप का जो इंटरफेस वगैरह है वो किस तरीके का है, और ये भी देखो बैच का जो प्राइस है क्या वो तुम्हारे हिसाब से ठीक है। अगर ऑनलाइन है तो क्या बहुत कॉस्टली या बहुत ही ज़्यादा चीप या बहुत कॉस्टली, ऐसा ना हो तो एक, क्योंकि बहुत चीप मतलब वो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, फिर वहाँ स्कैम भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो हो सकता है तुम्हारे लिए अफोर्डेबल ना बने। तो ये 2-3 चीज़ों का अपना खासा ध्यान रखना चाहिए अपन को कोचिंग चूज करते वक्त। इसी के साथ साथ एक बार अगर तुमने अपना ड्यू डिलिजेंस सारा का सारा कर लिया है, किसी कोचिंग में तुमने भरोसा कर लिया है उन पर, तो उसके बाद उसे शिफ्ट करने का या जंप करने का, क्योंकि रोज मार्केट में नए नए कोर्सेज आते हैं, एक बार तुमने ट्रस्ट कर लिया, एक ट्रस्टेबल कोर्स को ट्रस्ट कर लिया है, तो बस अब उस पर भरोसा रखो और उससे ही अपनी पढ़ाई करो। अगर इधर कूदते रहोगे तो अपना वक्त बर्बाद करोगे। ठीक है, तो अब बात चली है ट्रस्टेबल कोचिंग की, जिस पर तुम भरोसा कर सको, जिससे तुम्हें आगे पीछे कहीं कुछ देखना ना पड़े और सारी चीज़ें जहाँ प्रोवाइड होती हो। तो ऐसा एक नाम एडटेक इंडस्ट्री में हमेशा से मतलब है, और अब तो मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है। फिजिक्स वाला PW की मैं बात कर रहा हूँ, अब मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है, बिकॉज मैं जब पढ़ा करता था तब ये ग्रो ही कर रहा था, एंड टू सी व्हाट इट हैज टर्न इनटू नाउ एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग सो मेनी चिल्ड्रन, और कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल एजुकेशन है, बहुत मज़ा आता है देख के। बहरहाल, तो PW ने अपने बहुत सारे नए कोर्सेज जो हैं तुम सभी के लिए 2026 और 27 एस्पायरेंट्स के लिए लॉन्च कर दिए हैं। सबसे पहला अर्जुना JEE 2.0 2026 लॉन्च हो गया है, सबसे बेहतरीन स्टार फैकल्टी के साथ। इसकी फैकल्टी इज क्रेजी, प्राइसेस वगैरह तुमको साथ में एडिटर साहब दिखाते चल रहे होंगे। अर्जुना JEE 2026 हिंदी के लिए, दोनों अर्जुना जो है वो 11वीं के हैं, अगर हिंदी में लेते हो तो तुम हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हो। लक्ष्य JEE जो 12वीं में हो, लक्ष्य JEE 2.0 लॉन्च हो चुका है 2026 वाला, अगर जो 12वीं में है वो ये ले सकते हैं, और लक्ष्य JEE 2026 हिंदी दोनों ही। ड्रॉपर्स के लिए प्रयास JEE 2.0 अब लॉन्च हो चुका है और प्रयास JEE 2026 हिंदी भी है। तो ये जो बच्चे अगर ड्रॉप ले रहे हो और 2026 की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे लिए इट इज दी बैच। ठीक है, क्या ऑफरिंग्स रहती है यहाँ, जैसा मैंने कहा कि तुम्हें सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, तो हर क्लास के तुम्हें नोट्स वगैरह, नोट्स के साथ DPPs एटसेट्रा सारी चीज़ें मिलती है। DPPs के वीडियो सॉल्यूशन भी लोग दे रहे होते हैं, अगेन वही जो सब कुछ प्रोवाइड करने वाली जो बात है, एंड पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग भी यहाँ तुम्हें प्रोवाइड कराई जाती है। बुक्स अगर तुम्हें PW के मॉड्यूल्स वगैरह लेने हैं तो PW स्टोर पर तुम चेकआउट कर सकते हो, और वहाँ पे NERD150 हमारा कोड अगर तुम इस्तेमाल करोगे, बैच में भी यूज कर सकते हो, इसमें भी यूज कर सकते हो, तुम्हें एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाद में बताता मैं इसके बारे में, बढ़ा किताबों में भी और बैच में सभी में एप्लीकेबल है। और मैंने तुम्हें एक नई जानकारी दी थी पिछली बार भी एक बार, जो भी बच्चे स्कूल के साथ सफर करते हैं या लगता है कि वीकडे में नहीं हो पाता है, तो अर्जुना JEE वीकेंड 2026 बैच भी PW ने लॉन्च कर दिया है। एडिटर साहब इसका शेड्यूल एक बार दिखा दीजिए। इसकी क्लासेस तुम्हारी सैटरडे संडे में हो रही होती हैं, तो वो तुम्हें फ़ायदा हो जाता है। अब तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई थोड़ा सा कि अच्छा मैं साथ में सारी चीज़ें मैनेज कर पाऊँ। और कूपन कोड मैंने तुम्हें बता दिया है, लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें मिल जाएंगे। करना कुछ नहीं है, इतनी जानकारी दे दी, मतलब अब तो PW की तो मतलब मैं क्या ही तारीफ करूँ, उससे ज़्यादा सब कुछ है यहाँ पे। फटाफट जाओ, NERD150 कोड अगर तुम यूज़ करोगे तो तुम्हें 150 रुपये का डिस्काउंट में मिल जाएगा, अभी के अभी खरीदो। गलती नंबर 2 जो मेरे हिसाब से तुम लोग करोगे वो है स्टक इन सोशल मीडिया। अभी भी अगर तुम लोगों का जो दिन का अधिकतम समय है वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जा रहा है, देन इट इज़ अ बिग हजार्डियस साइन। ऐसे बहुत बड़ा वार्निंग साइन है ये मेरे हिसाब से। तो देखो, मैं तो सपाट बात करता हूँ, मेरे हिसाब से 11वीं 12वीं के JEE एस्पायरेंट का इंस्टाग्राम पे अकाउंट होना ही नहीं चाहिए। यूट्यूब पे ठीक है तुम लेक्चर्स वगैरह देखते हो, हमसे भी तुम यूट्यूब की तरह ही जुड़े हो, बट यूट्यूब पे भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं, मानने वाली बात है। बट इंस्टाग्राम तो एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई इस्तेमाल है ही नहीं इस समय, तो इंस्टाग्राम अकाउंट तुम्हारा होना ही नहीं चाहिए। वो मेंटोरशिप में एक बच्चे से बात हो रही थी, उसने कहा कि मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं वापस डाउनलोड कर देता हूँ।
देखो डिसेबल ही कर दोगे अगर अपना अकाउंट तो वो भी वैसे एनेबल हो जाता है, बट स्टिल थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तो बेटर कंट्रोल है। तो जिसका भी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा वक्त जो है वो इंस्टाग्राम और इसमें ज़्यादा जा रहा है, जो कि जाता है, तो प्लीज़ अपने अकाउंट जो है डिसेबल कर दो। और इसी के साथ साथ एक अमाउंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल तुम्हें वैसे भी लाना पड़ेगा, क्योंकि डिलीट किया 60 MB का ऐप है, वापस डाउनलोड हो जाएगा। मैंने बताया डिसेबल कर दो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वापस एनेबल हो जाएगा। तुम टाइम इन्वेस्ट करोगे, वापस डिसेबल करने में, एनेबल करने में वापस आ जाएगा। तो जब तक तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मैं यहाँ से बैठ के तुम्हें मना नहीं कर सकता। मैं बोल सकता हूँ, बस तुम्हारा सुनना ना सुनना तुम्हारे ऊपर है, बट थोड़ा सेल्फ कंट्रोल, थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हें लाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या ज़्यादा वर्थ है, किस चीज़ की ज़्यादा वर्थ है, एक अच्छे कॉलेज की, एक अच्छे IIT की, या अभी थोड़ी देर रील चलाने की, तुम्हारे ऊपर बात है। ठीक है, तीसरी गलती पे चलते जो मुझे लगता है कि तुम लोग कर सकते हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी अजीब सी गलती है, हो सकता है तुम करते हो सकता है नहीं। सब बच्चे से ताल्लुकात रखें ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ OCD विथ नोट्स की। ठीक है, हम लोगों को थोड़ा कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है नोट्स को लेकर, एटलीस्ट मुझे तो था। 2 केसेस बनते हैं इसमें। सबसे पहला कि बिल्कुल ही नोट्स नहीं बना रहे, लग रहा है कि नोट्स से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत भी लिखना पड़ रहा है तो लगता है शिट मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो ये तो बहुत ही मूर्खता और गलत बात है। तुम्हारे नोट्स तुम्हें हमेशा हेल्प करेंगे, लिखना तुम्हें हमेशा हेल्प करेगा। जितना ज़्यादा तुम लिखते हो उतना ज़्यादा तुम्हारी मेमोरी में चीज़ें रिटेन रहती हैं। तो अगर किसी को इस चीज़ को लेकर डिसऑर्डर है कंपल्सिव कि यार मैं नोट्स नहीं बनाने, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो प्लीज़ मेरी बात मानो, वो एक सही इन्वेस्टमेंट है वक्त का। दूसरा केस आता है कि नोट्स ही नोट्स बनाते रहते हैं। थ्योरी के नोट्स में ऐसे हाइलाइटर रंग रहे हैं, पूरे कागज़, पूरे सवाल को पूरा आंसर लिख रहे हैं, ब्लैक में सवाल लिख रहे हैं, वाइट उसमें ब्लू में आंसर लिख रहे हैं। इतना नहीं करना होता, इतना टाइम नहीं देना होता। तुम्हारे नोट्स कैसे बनेंगे? सबसे पहला, जो भी क्लास में इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंटर्स टीचर्स बता रहे हैं लेक्चर्स में, फिजिक्स वाला की बात करी तो सपोज करो तुम अर्जुना में हो, इसमें सारे जो भी लेक्चर्स वगैरह बता रहे हैं तुम्हें क्लास के साथ साथ पूरे नोट्स खुद बनाओ, जितना लगता है बनाओ। नोट्स ये प्रोवाइड भी कर देते हैं। इसी के साथ साथ तुम जो भी ग्राफ्स वगैरह, फिगर्स वगैरह है वो ज़रूर बनाओगे। हाथ से बनाने में फ़ायदा रहता है हमेशा, ग्राफ्स खासकर। फिगर्स चलो ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग और इस सब में बना सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। बहुत ज़्यादा एकदम वो नहीं करना है कि नई कॉपियाँ ही रंग रहे हैं, हाईलाइटर मार रहे हैं, उतनी नीड नहीं होती है, उतना वक्त तुम्हें नहीं लगाना है। ठीक है, चौथी बात पर चलते हैं। ये थोड़ी जनरल बात है, ये मैं कई बार रिपीट करता हूँ। अगर तुम ये गलती अभी भी कर रहे हो, क्या गलती? स्टिल फियरिंग मॉक्स। अगर तुम्हें अभी भी मॉक एग्जाम से डर लगता है और तुम अपने कोचिंग के मॉक स्किप कर रहे हो, तो भैया अपनी कब्र खोद रहे हो और अपने जेई जर्नी की कब्र खोद रहे हो। बहुत गलत चीज़ है। हमेशा इस बात को समझो, मैं भी यही करता था, मैं मॉक्स नहीं देता था शुरू में, तो मैं खुद ही कल्परेट हूँ इस बात का, क्यों ही झूठ बोलूँ। बट अगर तुम मॉक्स अभी नहीं दे रहे हो ना, तुम बाद में रियलाइज़ करोगे कि वो चीज़ जो तुम्हें एक अच्छा ट्रेन कर सकती थी कि एक पेपर के एनवायरनमेंट में कैसे पेपर सॉल्व किया जाता है, पेपर का एनवायरनमेंट होता कैसा है, टाइम बाउंड चीज़ है, एक जगह 3 घंटे लगातार बैठना, हैवी इतनी मेंटल एक्टिविटी, 3 घंटे दर सवाल लगातार सॉल्व करना बिना ब्रेक के, वो चीज़ों की आदत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर तुम्हें लगता है कि भैया मैं मॉक के स्कोर से डिमोटिवेट हो जाता हूँ और मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझसे लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा, तो कोई बात नहीं यार, मॉक के बेसिस पर तुमको अपना कॉलेज नहीं मिलना है, तुमको अपना कॉलेज मिलना है अपने जेई के स्कोर के बेसिस पर, जो कि अभी 1.5 साल या 6 महीने, जितना भी तुम 26-27 के हिसाब से, वो तुम्हारा भी दूर है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कल ही मॉक देना, कल ही मिल जाएगा जो मॉक दिया उसी के बेसिस पर कॉलेज मिलेगा तुम्हारे लिए, नहीं। मॉक से ही सीखेंगे। हर मॉक को देने के बाद अगर खराब रिजल्ट भी आ रहा है तो उस खराब रिजल्ट को एनालाइज करो, समझो कि तुमने कहाँ गलती करी, क्या गलती करी, और आगे बढ़ जाओ। इतना परेशान जिंदगी में होना ही नहीं होता मॉक के लिए, उसका काम है सीखना और सिखाना, तुम्हें सिखाना, तो बस वहाँ से सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, आखिरी बात, 5वीं गलती जो मुझे लगता है तुम लोग कर सकते हो या करते होगे, वो है अपने लिए ओवर रियलिस्टिक गोल सेट करना। अगर तुम्हें लग रहा है कि हर रोज में 4 घंटा 5 घंटा भी मुश्किलात से निकाल पा रहा हूँ और अगले दिन के लिए तुम टाइम टेबल बना लो 16 घंटे का, 15 घंटे का, तो वो बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ है और वो नहीं हो पाएगा। और ऐसे में होगा ये कि तुम डिमोटिवेट हो जाओगे अननेसेसरली, तुम्हारा दिमाग खराब होगा और कुछ नहीं है, फिर और डिमोटिवेशन आएगा, फिर तुम आगे कमेंट करोगे पढ़ाई नहीं होती परेशान हूँ, पढ़ाई नहीं होती परेशान हूँ। तो उससे लाख गुना बेहतर है कि रियलिस्टिक टाइम गोल सेट करो, धीमे धीमे आगे बढ़ो, सीढ़ी चढ़ो, धीमे धीमे। अगर आज 5 घंटा पढ़ रहे हो, कल 7, फिर 9, फिर 11, फिर 12, 13 और 13-14 पर उसको स्टेबलाइज कर लो। इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाते। 14-15 घंटे अगर तुम 27 एस्पायरेंट हो तो बहुत ही अच्छा है, 26 एस्पायरेंट हो तो भी ठीक है, बुरा नहीं है। तो बट ऐसा नहीं कि मैं अगर आज मुझसे सेंगेज में जैसे एक एक्सरसाइज में 20 में से 5 सवाल सॉल्व हो रहे, कल सारे के सारे कर दूंगा, नहीं होगा यार, सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। प्लीज अपने लिए अननेसेसरली हाइपर रियलिस्टिक गोल सेट मत करो, थोड़ा करके डेली अपन को प्रोग्रेस करना है। ठीक है, तो ये 5 कुछ गलतियां थी जो मुझे लगता है कि तुम लोग कर सकते थे या तुम कर सकते होगे, और अगर कर रहे हो तो मैंने बता दिया क्यों नहीं करनी है, क्या इनके नुकसान है और कैसे सही करना है। बाकी और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट से पूछ सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।